नमस्ते फ्रेंड्स, लाइफ ही सुंदर में आपका स्वागत है। हमारा पूजा हो गया है और आज नवमी है। नवमी की आप लोग को सभी को शुभकामनाएं। और ये देखिए, ये हमारा वो कल से जोत जल रही है। अब ये आज नवमी अष्टमी से जल रही है, आज नवमी है। ये अब जब तक जलेगी बस, और इसमें मैं तेल नहीं दूंगी। फिर आज का ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल है, तो आज ब्रेकफास्ट क्या करती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। ये है आज का ब्रेकफास्ट, पूरी, आलू की सब्जी और हलवा, जो कल मैंने माँ को भोग दिया था वही है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करके फिर मिलते हैं। हाय फ्रेंड, दोपहर के बाद से अभी आ रही हूँ, क्योंकि दोपहर को सुपारी खा रही हूँ। छोटा छोटा दोपहर को कोई खास खाना नहीं बनाया था, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की। क्योंकि आज सब मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आज बाहर में, वो लोग डिनर करने वाले हैं। मैं बाहर का खाना नहीं ज़्यादा पसंद करती, तो दोपहर को सिंपल चावल बनाया था प्लेन, और आलू की भाजी और बैगन फ्राई, बस यही की थी। तो घी से और वो भाजी से हम लोग खा लिए। तो शेयर करने वाली कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया। तो अब आज पूजा का लास्ट दिन, मन बहुत चाहे घूमो चाहे नहीं घूमो, मन तो खराब लगता है। पूजा आना आना अच्छा लगता है, पूजा जाने लगता है तो फिर मन बहुत खराब होता है। खैर, पूजा के लिए जो एक मैं हमेशा जो बताती हूँ कि मैं एक टिप बताऊँगी, तो पूजा के बाद चेहरे के लिए मेरे पास एक टिप्स है। वैसे तो आप लोग सब कोई बहुत कुछ जानते हैं कि चेहरे पे क्या यूज़ किया जाता है, पर मैं जो बचपन से यूज़ करते आई हूँ, जो मेरे पापा ने ये हम लोग को बताया था। हमारे पापा मैंने ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते थे। मैंने घरेलू चीज़ें से ही हम लोग को मैंने हम लोग घरेलू चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते थे। तो यहाँ तक कि होली खेलने के बाद भी हमारे पापा को पसंद नहीं था कि वो साबुन से रगड़ रगड़ के चेहरा साफ किया जाए। हमारे पापा वो दूध, जो गाय की दूध होती है, आप लोग आश्चर्य करेंगे, हम लोग वही गाय का दूध में एकदम मैदा एकदम अच्छा से घोल लेते थे। फिर उसी से हम लोग मैंने चेहरा साफ करते थे, बदन साफ करते थे, रंग उठाते थे। तो खैर, अभी तो दूध का दाम भी बहुत बढ़ गया है। तो वो जो पापा ने हम लोग जो यूज़ कर चेहरे पे, वही मैं बता रही हूँ। वो है, जैसे अभी इतना दिन मेकअप आप लोग जरूर किए होंगे, निकले होंगे, तो इससे थोड़ा चेहरा डल हो जाता है ना, इतना सारा मेकअप लगाने के बाद। तो आप ये वाला यूज़ कीजिएगा, आप लोग को सभी को बहुत मैंने लाभ पहुंचाएगा, फायदेमंद होगा। खट्टा दही अगर चेहरे पे लेना चाहते हैं तो 3 चम्मच या 3 चम्मच इनफ है, 3 चम्मच खट्टा दही। और अगर पूरे शरीर पे ये एक उपटन बनाया जाता है, 3 चम्मच खट्टा दही, उसमें 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच बेसन, आप मिक्स करके एक उपटन बना लीजिए। उसको चेहरे पे खूब अच्छा तरीके से मल के साफ कीजिए। 2-3 बार ऐसे कीजिए, करके साफ कर दिए, और लास्ट में थोड़ी देर चेहरे पे पूरा वो उपटन लगा के कुछ देर छोड़ दीजिए। फिर उसको ठंडा पानी से वॉश कर लीजिएगा। आपको तुरंत पता चलेगा कि आपका चेहरा कितना साफ हुआ है और सॉफ्टनेस कितना हुआ है।
ये करके देखिएगा। और अगर आप लोग पूरे शरीर में, जैसा हम लोग पूरे उपटन पूरे शरीर पे ही लगाते थे, तो वो 100 ग्राम खट्टा दही और हल्दी, और हिसाब से 100 में आप 2 चम्मच हल्दी मिक्स कर दीजिए। 100 ग्राम खट्टे दही में 2 चम्मच हल्दी और बेसन 50 ग्राम के, ये उससे भी थोड़ा कम, 50 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम आइडिया से, कि ताकि एक अच्छा सा उपटन बन जाए। पूरे शरीर में आप उपटन लगा के नहाइए, देखिएगा स्किन कितना ग्लो और सॉफ्ट होता है। तो ये रहा, ये एक बार करके देखिएगा। अगर आप लोग को फ़ायदा होता है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग की कमेंट के लिए बैठी रहती हूँ कि कोई किसी ने कुछ कमेंट किया है कि नहीं, पर आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हो। तो और आप लोग अलग से कुछ जानते हो तो वो भी हमें लिख के बताएं, तो मैं अपने लड़की के ऊपर अप्लाई करूँगी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक अपना अनुभव शेयर करूँगी आपके साथ में। तो भौतिक भी बोल सकते हो या फिर उनका प्यार भी बोल सकते हो हम लोग के प्रति था इस वजह से। तो वो इस तरीके से थी। ये मेरी शादी के पहले की बात है। हमारा उम्र भी 15-16 साल की हो गई। तो मुझे अपेंडिक्स हुआ था। अपेंडिक्स इतना हुआ था कि मैंने एकदम, डॉक्टर ने कहा, जब हम लोग दिखाए लास्ट में, मैं बहुत उल्टी होती थी, पर ज़्यादा कोई केयर नहीं किया, ऐसे ही उल्टी हो रहा होगा, बदहजम, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन लेकिन मेरे पेट में भी बहुत दर्द होने लगी। तो लास्ट हम डॉक्टर, मैंने अंत में हमको डॉक्टर दिखा नहीं पाया, तो हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर देख के बोले इसको अपेंडिक्स हुआ है, लेकिन अपेंडिक्स जो नाड़ी होता है उसके संग अपेंडिक्स कॉर्ड पूरा क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो पूरा नाड़ी के संग वो पूरा ये हो गया है, कॉर्ड पूरा घूम गया नाड़ी के संग। मतलब हमारा ऐसा, डॉक्टर ने कहा कि हम छोटा एक बाल्टी पानी भी उठा नहीं सकेंगे, पूरा ये नहीं, मतलब इमीडिएटली ऑपरेशन करना है। लेकिन मैं इमीडिएटली ऑपरेशन नहीं करना चाह रही थी, मुझे डर लग रहा था। और एक तो डर था, दूसरा था कि मेरी जो दीदी थी, मेरी ऊपर वाली बहन, उसकी लड़की का बर्थडे था। ये बात है जनवरी महीने की बात है। तो जनवरी नहीं, सॉरी, फरवरी की बात है। 10 फरवरी में दीदी का लड़की का बर्थडे है। तो हम बोले कि नहीं, अब हम ऑपरेशन करेंगे तो बर्थडे के बाद ही करेंगे, डॉक्टर से बोला। तो डॉक्टर बोले ठीक है, लेकिन आपको बहुत केयर से रहना होगा, आप मैंने बहुत धीमे से चलिएगा, और एक छोटा बाल्टी का 1 बाल्टी में पानी आप कैरी मत कीजिएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं करूँगी। तो ठीक है, मैं घर में आके लेटी हूँ। तो हम लोग का जो मकान था ना, वो पुराना स्टाइल का मकान था। मेरा, इसके पहले मैं बोल दूँ थोड़ा सा, हम लोग जो मकान में रहते थे वो किराए का मकान था। तो जो मैंने मकान तो ना होता नहीं है, मैं बंगाली लोग का, जिसको बोलते हैं दू मोहल्ला बाड़ी, मैंने सामने जब हम लोग का, जहाँ हम लोग रहते थे फ्रंट पोर्शन में, उसमें हमारा आंगन है और चारों तरफ से मकान है। तो हम लोग के तरफ में कोई वॉशरूम नहीं था। तो पापा ने आंगन में एक छोटा सा वॉशरूम बनाया था। हम लोग के बेडरूम से निकल के थोड़ा दूर में, मैंने बेडरूम से निकल के थोड़ा सा पैसेज छोड़ के वॉशरूम था। और उन लोग का जो मकान मालिक का जो रास्ता था वो पीछे, मैंने हम लोग वॉशरूम जाने के लिए हम लोग को साइड से गलियारे के माफिक था, वहाँ से पीछे में जाना पड़ता था। तो पीछे में उन लोग का भी आंगन था, लेकिन पीछे में उन लोग का कोई घर नहीं था। उन लोग का ऐसे हौज बना हुआ था जिसमें मैंने पानी रहते, टंकी टाइप का जो सीमेंट का पुराना बनता है। ये हम लोग के आंगन में भी था, उन लोग के आंगन में भी था, और वहाँ पर बाथरूम था। तो उसके बाद सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर में उन लोग का मकान था, घर था।
तो ऐसा हुआ था कि ऐसे हम लेटे हुए हैं, सभी है घर में, मम्मी है, बड़े भैया थे और दीदी थी, दीदी की लड़की थी। दीदी की लड़की बचपन से मैंने हम लोग के पास ही पली बड़ी हुई थी। तो ऐसे, और वो जो मकान मालिक के जो मकान मालिक लोग 3 भाई थे। छोटा भाई यहाँ रहता नहीं था और बड़ा भाई और बीच वाले भाई यहाँ रहते थे। बड़ा भाई के 2 लड़के 1 लड़की थे और बीच वाले भाई के कोई भी संतान नहीं थे। तो वो, उसकी जो बीवी थी वो हम लोग को बहुत मानती थी, हम तीनों बहनों को बहुत मानती थी। मतलब हम लोग को कपड़ा देना, घुमाना, खिलाना होटल में ले जाकर, तो वो बहुत मानती थी हम लोग को। तो ये घटना जबकि बोल रही हूँ तब वो गुजर चुकी है, उनका डेथ हो चुका था। तो ऐसे ही मेरा ऑपरेशन का बात चल रहा था, तो डॉक्टर दिखा के आई तो डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करना है। तो मैं सोई हुई थी, घर में मम्मी, दीदी, भैया सब हैं। तो मैं ऐसे करवट में सोई हुई हूँ और हमको रोए जा रही हूँ, डर तो लगता ही है, रोए जा रही हूँ। तो अचानक मेरा ना क्या मन हुआ, अचानक मैं ऐसे दरवाजे, अपने बेडरूम के दरवाजे से ऐसे बाहर की तरफ ताकने लगी। आप लोग को देखिए, मेरे भी बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं उनको जो लेडी थी उनको हम लोग काकी बोलते थे, मेजो काकी। तो मैं एकदम पूरा देख रही हूँ कि वो बाथरूम के तरफ ऐसे दीवार में एकदम ऐसी दीवार से खड़ी होके एकदम मेरे तरफ देख रही है। और वो ऐसे ना घूंघट दे के, बंगाली लोग जैसे साड़ी पहनते हैं ना, वैसे साड़ी पहन के वो हमेशा वैसी साड़ी पहनती थी और माथा में हमेशा उसको घूंघट रहता था। वैसे घूंघट दे के मेरी तरफ एकदम ऐसे करके देख रही हैं और देख के मेरे को बोल रही, हंस रही हैं और बोल रही हैं, बंगला में बोल रही हैं कि ভয় পাস না, তোর কিচ্ছু হবে না, তোর খুব ভালো মতন অপারেশন হয়ে যাবে। फिर मैं तुरंत मम्मी को बोली, माँ 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 देखो मेजो काकी, मेजो काकी। तो माँ बोली कि कहाँ मेजो काकी, वो तो है ही नहीं, वो तो गुजर गई हैं। तो फिर मैंने उन लोगों को सबको ही को बताया कि माँ देखो, अब भी मैंने देखा कि ऐसे मेजो काकी खड़ी हुई हैं और मेरे तरफ ऐसे ताक रही हैं, ताक के बोल रही हैं कि मैंने तू जा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ऑपरेशन अच्छा से हो जाएगा, तुम्हें डरने की कोई चिंता नहीं है। और आप विश्वास मन नहीं कीजिएगा, दीदी का लड़की का 10 तारीख को था और 11 तारीख सुबह 6 बजे मैं अपने भैया के संग में आराम से हॉस्पिटल गई। मेरा 10 बजे था तो ऑपरेशन था, तो मुझे 6 बजे घर से जाना पड़ा। सुबह ऑपरेशन हुआ और इतना अच्छा से हुआ और मुझे मैंने पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन हुआ। इतना अच्छा से मेरा ऑपरेशन हुआ, एकदम ठीक से। नहीं तो डॉक्टर बोलता वो अपेंडिक्स बास्ट भी कर जाता है, उसका भी डर था मुझे। तो जबकि ये एकदम अपेंडिक्स एकदम माइनर ऑपरेशन है, लेकिन अगर बास्ट कर जाए तो जान का भी खतरा होता है। और मैं 4 दिन 5 दिन के दिन घर में आई और आके मैंने जैसे नॉर्मल, पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैं आराम से सारा काम काज सब की। तो एक ही मेरे साथ ऐसे 2-4 घटना घटी, पता नहीं क्यों घटी, पर डरने वाली कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत डर गई, ठिठुर गई, ऐसे वाली कोई बात नहीं है। तो ये घटना मेरे संग घटी थी। ऐसे 2-4 घटना है जो मैं आप लोग को फिर आगे चल के बताऊंगी। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, आंटी समझ के, दीदी समझ के, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा।
आप लोग का सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाएगा कि भाई हम इतनी उम्र में भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। रात में कुछ नहीं बनाऊँगी। गुड़िया आ गई है, वो खाना खा के आई है, उसके पापा भी खाना खा कर आए हैं, तो मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाऊँगी। ब्रेड है, दूध और ब्रेड खा के सो जाऊँगी। ठीक है, ओके, बाय, टाटा।